कपरानंद जी महाराज जी से अमृत वचन सुनाएंगे और बड़े प्रेम से बैठ के सुनिए। अशुद्ध चित्त को शुद्ध कौन करेगा? कर्म करेगा। कौन सा कर्म करेगा चित्त को शुद्ध? रोटी पकाने वाला कर्म कि स्वेटर बुनने वाला कर्म? चित्त को शुद्ध कौन सा कर्म करेगा? कहा जो वैदिक कर्म है, वेद ने जिसकी आज्ञा की है ये करो, उसको करने से, और जिसको करने से मना किया ये मत करो। तो वेद ने जो करने के लिए आदेश किया है, करने की आज्ञा की है, उसको करोगे तो चित्त की शुद्धि होगी। वेद ने क्या बताया कि सुबह जब सूरज निकल जावे तब सो करके उठना चाहिए, ये बताया क्या? वेद बताया सूर्योदय से पहले उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, स्नान करो, फिर ध्यान करो, परमात्मा का पूजन करो। वेद ने बताया मातृदेवो भव, अपने से जो बड़े हैं माता पिता की सेवा करो। अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, आचार्य जो गुरु हैं उनकी सेवा करें, शुश्रूषा करें। जो वेद ने आज्ञा करी है, जो करने को कहा है, उसको करोगे तो क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। ऐसे ही वेद ने कहा है अहर संध्याम उपासित, रोज संध्या वंदन करे, पंच यज्ञ करे। ऐसे ही यज्ञ का भी विधान किया है, रोज यज्ञ करे, यज्ञ का कभी परित्याग न करे। यज्ञ भी क्या है? यज्ञ भी एक प्रकार का कर्म ही है। बताया था कि यज्ञ भी कर्म है, लेकिन ये कर्म ऐसा है कि आपको बंधन में डालने वाला नहीं है। बाकी जितने कर्म हैं सभी बांधने वाले हैं, लेकिन यज्ञ रूप जो कर्म है ये बांधने वाला नहीं है। ये परमात्मा के दरवाजे तक ले जा करके आपको पहुंचा देगा। इसलिए इस प्रकार से जो वहाँ पर यज्ञ रूप कर्म है, इसको करने से चित्त की शुद्धि होती है। इसलिए परम पवित्र इसको बताया। भगवान ने भी गीता में बताया है न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपस्यैव पावनानि मनीषिणाम। इसका कभी भी परित्याग न करें, ये परम पवित्र पुनीत है। क्यों? यज्ञ भगवान बोलते ना, आप यज्ञ भगवान बोलते हैं, तो भगवान परम पवित्र है। मंगलानाम च मंगलम पवित्राणाम पवित्रम यो, विष्णु सहस्रनाम में बताया। और यज्ञ खुद विष्णु भगवान, यज्ञो में विष्णु क्या बताया। तो परम पुनीत है, परम पवित्र है, उसका सेवन, उसका आश्रय जीवन में लेना चाहिए। वो हमारे चित्त को क्या कर देता है? पवित्र कर देता है। पवित्र चीज के संपर्क में रहोगे तो पवित्रता ही तो आएगी हमारे में। पवित्र चीज के नजदीक रहोगे तो आपके मन में पवित्रता आएगी, और दूसरी चीजों के संपर्क में रहोगे तो अपवित्रता आएगी। तो ये जो पवित्रता है ये क्या है? परमात्मा का रूप है।
और पवित्रता दोनों ही तरह की होनी चाहिए, बाहर से भी पवित्र हो और अंदर से भी पवित्र हो। क्या ऐसा नहीं कि खाली बाहर से पवित्र हो और अंदर से पवित्रता ना हो, या अंदर से हो बाहर से ना हो। दोनों ही जरूरी है, बाहर की पवित्रता भी जरूरी है और अंदर की भी पवित्रता जरूरी है। ऐसे आप कपड़े साफ करते हो, घर द्वार बुहाड़ते हो, साफ करते हो, वह जैसे जरूरी है, वैसे अपने मन को भी साफ करने को, चित्त को भी साफ करना, इसको भी साफ सुथरा रखना, ये भी जरूरी है। अब कपड़े रोज साफ न करो, शरीर को रोज साफ नहीं करो, घर में रोज कमरे में झाड़ू न लगाओ, तो क्या होगा? गंदगी इकट्ठी हो जाएगी या नहीं होगी? कमरे को रोज साफ करना बंद कर दो, रोज नहाना बंद कर दो, शरीर को साफ करना बंद कर दो, तो धीरे धीरे क्या होगा? गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। क्योंकि रोज गंदगी का प्रतिदिन क्या होता है? श्राव होता है, निकलता है। इसलिए रोज जैसे इसको साफ करना, इसको स्वच्छ रखना जरूरी होता है, वैसे ही हमारे अंदर का जो चित्त है, मन है, इसको भी साफ करना रोज जरूरी होता है। इसको साफ कैसे करेंगे? इसकी गंदगी क्या है? जैसे चित्त के अंदर राग द्वेष आया, राग द्वेष हमारे मन को कलुषित कर देते हैं। राग द्वेष, मद मात्सर्य, अहंकार, ये क्या कर देते हैं? हमारे चित्त को गंदा कर देते हैं। इसको भी दूर रखना क्या है? जरूरी है, आवश्यक है। तो अंदर की भी पवित्रता चाहिए और बाहर की भी पवित्रता जरूरी चाहिए। कोई कहते नहीं बाहर की रखे, बाहर से साफ सुथरे बने रहे, अंदर की नहीं, कहते वो पर्याप्त नहीं है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा, मन से पवित्र रहो, बाहर की पवित्रता का क्या करना? तो भी नहीं, बाहर से भी पवित्रता चाहिए। अब देखो दूध बड़ा पवित्र है, गाय का दूध है बड़ा पवित्र है। अब गाय के दूध को कुत्ते के चमड़े की थैली में रख के दे आपको, ले लो? क्यों? अंदर जो दूध है वो तो पवित्र है ना, तो लेने में क्या हर्ज है? आप नहीं लोगे आप? तो अंदर की भी पवित्रता चाहिए और बाहर की भी पवित्रता जरूरी है। तो जब तक हम कर्म का आश्रय लेते हैं, तब तक इन सब चीज़ों का क्या करना होता है? ध्यान रखना होता है। ये चीज़ें जरूरी होती, इनका विचार करना पड़ता है। तब यह होकर के, चित्त शुद्धि होकर के हम परमात्मा के नज़दीक बैठ सकें, इसकी योग्यता हमारे अंदर आ पाती है। एक मोची था, मोची, तो काशी में एक काशी करबत होता है, मरते हैं लोग, कुआं, काशी में क्या है? कुआं है, कुआं। तो वहाँ पर जाकर के करबत लेते हैं। ऐसा बताया जाता है कि उसमें जाकर के जो स्वेच्छा से मरते हैं, तो उनका जो जन्म होता है अपनी इच्छा के अनुसार होता है। जैसा आप इच्छा करोगे वैसा ही जन्म होगा। तो मोची ने सोचा कि जाके करबत ले, काशी में जाकर के, काशी करबत। अब उसको बंद करा दिया गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि उसमें जाकर के इस तरह से मृत्यु का वर्ण नहीं कर सकते हो। पहले लेते थे, पुराने ज़माने की बात है। तो मोची गया वहाँ पर, तो ब्राह्मण जो सारे
संकल्प कराते हैं। मोची से बोला, भाई तुम संकल्प करो, आगे तुम कौन सा जन्म लेना चाहते हो, किस जन्म में जाना चाहते हो, कौन सा जन्म लेना चाहते हो, संकल्प करो हाथ में जल लेकर के। तो मोची ने सोचा, अब क्या बताऊं, कौन सा जन्म लूं, ब्राह्मण का बता देता हूं। ब्राह्मण का जन्म बड़ा अच्छा है, कोई काम न धाम और बढ़िया पूजन होता है, सत्कार होता है, हलवा पूड़ी खाने को मिलते हैं। हाँ, तो ये सब बढ़िया है, ब्राह्मण का जन्म बता देता हूँ। फिर सोचने लगा, अरे फिर सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, 4 बजे सुबह उठ करके स्नान करने पड़ेंगे, फिर वेद पाठ करने पड़ेंगे, फिर उसको याद करना पड़ेगा। ये सब तो बड़ा जो है मुश्किल का काम है। ये सब तो टंटा कौन करे बैठ करके, ठंडी में जाड़े में सुबह सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो, फिर वेद पाठ करो, फिर उसको याद रखो। ये तो बड़ा लफड़े वाला काम है। इससे अच्छा बता देता हूँ कि मैं क्या करूँगा, छत्री बनना ठीक है, ठाकुर बाबू साहब की तरह ठाट बाट से रहूँगा। फिर सोचने लगा, बाबू साहब यदि बता देता हूँ तो कहीं लड़ाई हो गई, तो कहीं लड़ाई छिड़ गई तो लड़ाई में फिर जाना पड़ेगा। और हमारे गांव में एक बाबू साहब हैं, छत्री ठाकुर, उनके हाथ कटे हुए हैं, तो फिर मेरे से हो नहीं सकता है। तो छत्री को लड़ना उसका धर्म है, तो लड़ाई छिड़ गई तो मेरे को फिर लड़ाई में जाने पड़ेंगे। तो कहा ये भी ठीक नहीं है। तो कहा चलो वैश्य बोल देता हूँ, वैश्य। तो पहले समय बता देते ना कितनी देर बोलना है, तो मैं तो बताया नहीं।